भाइयों आपको बता दें कि फिलहाल में 17 और 18 तारीख की बारिश से इतना भयंकर बारिश हुआ, इतना भयंकर। आपको बता दें जो लोग ना घर बैठ के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना, उनके क्या हमसे पूछो ना। मैंने पूरा का पूरा अपने छिबरा मुंह से कन्नौज तक का जो है ग्राउंड रिपोर्ट किया है। खेतों में जा जा कर देखा है कितना पानी बरसा है, कितनी सब्जियां नष्ट हुई हैं। बहुत ज़्यादा पानी बरसा है, खेत तालाब बने पड़े हुए हैं। जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर पड़ा हुआ है, देख सकते हो। सब्जियां भी नष्ट हो गई हैं और आगे भी बारिश की संभावना है। इस हिसाब से निकासी भी बहुत रफ्तार से है। आगे आने वाले समय में आलू में तेजी को कोई नहीं रोक सकता है। ये सब डिपेंड करता है मौसम पर, और मौसम इस बार किसानों के साथ बहुत अच्छा दे रहा है। जिन किसान भाइयों के आलू कोल्ड स्टोर में रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिनका नुकसान हो रहा है उनके लिए बहुत खराब है। तो अभी फिलहाल में आज का क्या कुछ आलू का भाव है और क्या बरसात हुई है उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा और क्या अभी भाव चल रहा है वो हम लोग इस वीडियो में आगे जानते हैं। तो अभी तक आपके अपने भाई का चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू का रोजाना का अपडेट लाता रहता हूँ। जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। आज दिनांक 19 सितंबर 2024 है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो है आपका 17 और 18 तारीख को जो है कन्नौज और फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और आगरा, हाथरस इत्यादि जिलों में जो है भयंकर बारिश दोबारा हुआ है। मैं आप लोगों को सिर्फ अपडेट अपने कन्नौज और फर्रुखाबाद का देना चाहता हूं। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए था कि 17 तारीख को जो बरसात हुआ था वो जो है थोड़ा शाम से स्टार्ट हुआ था, सुबह तक चला था। उसके बाद क्या है कि आज 18 तारीख को भी शाम मीटिंग में फिर दोबारा बारिश हुई। बारिश से आप लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा होगा, जितने भी खेत हमने आप लोगों को दिखाए थे सभी खेतों में पानी भरा हुआ था। अच्छी तरीके से खेत माने जाएं, एक तरीका का कहावत में बोला जाता है कि खेत बने तालाब। हालांकि तालाब तो नहीं बन जाते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से पानी भर जाता है। तो अभी भी खेतों में आपको पानी भरा दिख जाएगा। आज के मौसम की अगर बात कर लेते हैं तो अभी फिलहाल में हमारे छिबरा कन्नौज क्षेत्र में, पूरे कन्नौज जिले में मौसम बिल्कुल साफ है। और वही खबर फर्रुखाबाद से भी आ रही है, मौसम बिल्कुल साफ है। और जहां तक मानना मेरा है कि अब लगभग मौसम सभी जगह खुला हुआ है, मतलब धूप निकली है लेकिन बादल फिर भी छाए हैं। ऐसे में जो है कन्नौज में जो अगैती आलू की फसल की जाती थी, जैसे कि सौरिक, नादेमऊ और आपका तालीग्राम एरिया, तिरवा एरिया, अदर अपना ये जो है छिबरामऊ एरिया में अगैती आलू की फसल नहीं लग पाएगी इस पूरे सितंबर महीने तक, क्योंकि बारिश फिर दोबारा इतनी हो गई है कि अब अगैती आलू नहीं लग पाएगा इसमें, मतलब पूरे सितंबर माह में नहीं लगेगा। अदर अभी और भी बारिश दिखाई दे रही है लगभग 22-23 तारीख को। उसके बाद आप लोगों को और एक बात बता देता हूं कि जिन भाइयों ने अपना आलू का बीजा पहले से ही निकाल के रख लिया था, जो कि बुवाई की तैयारी में थे, अब आलू का बीजा तो उनका सूख गया है, तैयार हो गया है बिजाई करने के लिए, लेकिन खेत तैयार नहीं है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आलू के बीजा में जो आलू सड़ गया है ना उसको निकाल के फेंक रहे हैं। निकाल के फेंक पाते हैं, फिर कल आते हैं, फिर उतना फेंक रहे हैं। तो बीजा घरों में रखा खराब भी हो रहा है, और ना कोई अब अंदाजा लगा सकता है कि 15 दिन और बिजाई होगी। हाँ, कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी मिट्टी बालू मिट्टी है, जिनका खेत ऊपर में है, उनका खेत अगर बरसात नहीं हुई तो 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। वो लोग आलू की बुआई भी कर देंगे, क्योंकि उनको तो देखो लग ही रहा है कि यार यहाँ खराब हो रहा है तो इससे बढ़िया खेत में ही खराब हो जाएगा। तो वो लोग जो है आलू की बिजाई भी कर देंगे। और फिलहाल में अभी जो है हमने आलू के भाव की अगर बात करी जाए तो अभी मैंने फर्रुखाबाद क्षेत्र से अपडेट लिया है। फर्रुखाबाद क्षेत्र से जो है आलू के भाव में देखा जा रहा है कि आलू बाजार एक बार वापसी की ओर है, मतलब आलू बाजार एक बार फिर वापस हो रहे हैं, आलू बाजार ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अभी जो है फर्रुखाबाद क्षेत्र में आपका हाइब्रिड आलू जो है वो 800 से लेकर के 900 रुपये प्रति पैकेट किसान के दाम बिकने लगा है। उसके बाद अगर आपका लाल
गोल कंचन सिंदूर की बात करें तो वो आपका 850 से लेकर के 950 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। और न्यू हाईलैंड आलू की बात करें तो वो 950 रुपए से लेकर के 1100 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब अभी क्या था, ये बाजार जो है 1000 रुपए के ही रह गए थे। मतलब इस बरसात से लगभग 100-150 रुपए का उछाल देखा गया है। क्विंटल पर 200 रुपए का, पैकेट पर 100 रुपए का। हर जगह की बात कर रहा हूं, आप कहीं पर भी पता कर लीजिएगा। और इसी को लेकर के अभी जो है हमारे यहाँ, जैसे कि कन्नौज जिला में एक कस्बा पड़ता है छिबरामऊ, दूसरा पड़ता है गुरसाहिगंज, तीसरा कन्नौज, उसके बाद एक मानीमऊ। ये एरिया जो है आपको बताएं एक बहुत गहरी बात, यहाँ पर कब सुपड़ा साफ हो जाता है कोल्ड स्टोरों का पता भी नहीं कर पाते लोग। यहाँ पर क्या होता है, पहले तो निकासी बहुत स्लोली चलती है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में गीला आलू बहुत ज्यादा निकल जाता है। मतलब सीधा गीला आलू इतना निकलता है, मान के चलो आप, हम बताएं हमारे कन्नौज में कम से कम 30% आलू बिजाई में चला जाता है। 30% से कम नहीं जाता होगा, ये बिजाई में जाता है। और अभी जो है इस समय आलू बीजा की निकासी बहुत रफ्तार से हो रही है। आप अभी देखना, अभी आप लोगों को मैंने जो है आपका अक्टूबर तक का निकासी जो है रिपोर्ट आपको दिया था मैंने, आपका 40% के आसपास का। अब आप देखना सितंबर का कितना निकलता है, और फिर उसके बाद अक्टूबर का देखना, अक्टूबर तक सुपड़ा साफ हो जाता है यहाँ पर। हाँ, कुछ जगह हैं ऐसी, जैसे फर्रुखाबाद हो गया, आगरा हो गया। यहाँ पर क्या है कि ये लोग दिसंबर तक लेके चले जाते हैं, दिसंबर तक कोल्ड स्टोर चलते हैं। यहाँ पर अक्टूबर और बड़ी मुश्किल से लगभग 15 या 20 नवंबर तक, हो सकता भाई लास्ट नवंबर हो जाए, इससे ज्यादा यहाँ पर आलू कोल्ड स्टोरों में नहीं चलता है। तो अभी जो है धीरे धीरे करके आपको है यहाँ पर निकासी बहुत रफ्तार से है, और धूप निकली है। और हमारे यहाँ के किसान कुछ ऐसे भी होते हैं, वो जानते हैं यार घर पे नुकसान हो रहा है तो खेत में भी हो जाएगा, तो वो लोग भाई देखो अभी धूप निकली है बढ़िया एकदम गजब की, ऐसी 2 दिन निकल आई उनका खेत तैयार हो जाएगा तो लोग बिजाई कर देंगे। लेकिन जो लोग अगैती आलू की बिजाई करेंगे, अब नहीं लगता है कि उनका आलू सही से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा भाई साहब। अभी क्या है, जिन लोगों ने छिबरामऊ क्षेत्र में आलू बोया था, एक लोग का तो बिल्कुल खत्म हो गया है, मिल गया नतीजा। दूसरा जो है एक लोग भाई ने बोया था, उनका जो है इतना बड़ा बड़ा किला आ गया है और 80% लगभग जम भी गया है। लेकिन उसमें क्या प्रोडक्शन होगा, कोई खास प्रोडक्शन नहीं होगा। और फिर कितना भी अगैती बुआई हो ले, अब आलू के भाव में अब कोई जो तेजी आएगी ना, उसे नहीं रोक पाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अब धीरे धीरे करके जो है आप लोगों को चाहिए, अभी फिलहाल में हमने खबर लिया अपने छिबरामऊ क्षेत्र से, तो छिबरामऊ क्षेत्र में आपको बता दें कि बिल्कुल भी आलू की बिक्री नहीं हो रही है। ये एक बहुत गलत बात है। ये बिक्री ना होना ही जो है गलत साबित हो सकता है। किसान भाइयों ने अपना अपना माल रोक लिया है, क्योंकि आशा है उनको कि आगे आलू के भाव बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, आगे आलू के भाव बढ़ेंगे, ऐसा सबको लग रहा है, हमको भी लग रहा है और आपको भी लग रहा है। बस यही है, पूर्णतः रूप से संतुष्टि नहीं है कि हाँ आलू के भाव में तेजी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसे कि लगता यही है कि आएगी, लेकिन अभी जो है अगर आलू की बिक्री रुक जाती है तो ये जो है थोड़ा बहुत जो जितनी तेज होना चाहिए था उतना तेज नहीं हो पाएगा फिर। तो अब मैंने एक चीज और आकलन लगाया है छिबरामऊ क्षेत्र में अपने, अदरवाइज और भी मैंने ऑल ओवर में बात किया, ऑल ओवर इंडिया में बात किया है। तो अब जिनके पास आलू रखा है ना, वो सिर्फ बड़े बड़े काश्तकार रह गए हैं, बड़े बड़े काश्तकार या बड़े बड़े व्यापारी भाई। तो अब तो आलू में तेजी आना तय है, क्योंकि जो छोटे मोटे किसान होते हैं ना, वो कभी तेजी का आनंद नहीं ले पाते हैं। ये बड़े बड़े काश्तकार हमारे छोटे छोटे किसान भाइयों का आलू बिकवा करके और अपने आलू के भाव में तेजी लेना चाहते हैं, तभी ये माहौल बनता है। और दूसरा, इस समय बारिश इतनी ज्यादा हुई, इस समय बारिश इतनी ज्यादा हुई कि खेत तालाब बन गए, हरी सब्जियां नष्ट हो गई, आलू की डिमांड रफ्तार पकड़ गई। अब
नहीं लगता है कि आलू के भाव में किसी प्रकार का कोई गिरावट आएगा। अब आप लोग अपने इच्छा अनुसार जब चाहे तब आलू की बिक्री कर सकते हैं। आप सुनो सबकी, करो मन की। अभी के फिलहाल में यही अपडेट था कि आलू के भाव में लगभग 100 से लेकर के 150 रुपए तक का उछाल देखने को मिला।